अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हेडर एंड फुटर के हवाले से। हेडर और फुटर बेसिकली इस्तेमाल क्यों करते हैं कि आपने एक ही फाइल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने होते हैं या मुख्तलिफ़ फ़ाइलों के अंदर करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा से वही रहती हैं। वो वही क्या रह सकती हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हेडर के में आप क्या लिखते हो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो या आपकी अपनी कंपनी है तो आप कंपनी का हेडर हमेशा क्या बनाते हो, कंपनी के नाम से या फिर कंपनी के लोगो से आप क्रिएट करते हो उसको। आप कहते हो कि मैं कुछ भी लिखता रहूं, लेकिन दरमियान में लेटर्स जो हैं, जो आपकी डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स तैयार होंगी, वो तो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऊपर हर दफ़ा कंपनी का नाम तो चेंज नहीं ना होगा, ना ही कंपनी का एड्रेस चेंज होगा। तो आप चाहते हैं मेरी जितनी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन हो तो वो क्या करें, सबसे ऊपर कंपनी का नाम, साथ अगर लोगो है तो उसका लोगो छोटा सा आ जाएगा, और इसी तरह नीचे एड्रेस के अंदर, नीचे फुटर के अंदर उसका एड्रेस हम शो कर देंगे। ठीक हो गया जी। जब हम काम करते चले जाएंगे तो हमें ये वाले काम दोबारा से ना करना पड़े, ये हम एक दफ़ा सुकून से इसकी सेटिंग कर लें, फिर जितने भी हम डॉक्यूमेंटेशन करें तो वो सारी की सारी करते रहें और ये पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होते चले जाएं। दैट्स कॉल्ड हेडर एंड फुटर। ठीक है जी। हेडर में कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, फुटर में कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मोस्टली फुटर में एड्रेस और हेडर के अंदर कंपनी वगैरह का नाम आ जाता है। इसी तरह आप कोई बुक कंपोज करते हो तो आप कहते हो जब मैं बुक कंपोज कर रहा हूँ, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप सब लोग कुरान पाक जब पढ़ रहे होते हैं तो आपने नोट किया होगा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ऊपर दो अल्फाज लिखे आ रहे होते हैं। क्या लिखा होता है कि ये पारा नंबर कौन सा है और सूरा का नाम क्या है, ऐसे ही ना, पारे का नाम और सूरा का नाम साथ से शोर होता है। जैसे ही पहला पारा ख़त्म होता है तो अब आगे जाके सेकंड पारा शुरू हो जाता है, एक इस तरह भी हो रहा होता है। तो वो पहला पारा जब तक चल रहा होता है वो हेडर सेम चल रहा होता है, नीचे जो है चीज़ें चेंज हो रही होती है लेकिन ऊपर हेडर सेम चल रहा होता है। ठीक हो गया जी। तो अब इसके अंदर हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लगा सकते हैं। पहले तो है सिंपल नॉर्मल हेडर फुटर, वो जैसा आप सेट कर दोगे तमाम पेजेस पे सब वैसे ही आएगा। दूसरा होता है जी ओड एंड इवन के डिफरेंस से करते हो। आप चाहते हो कि पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, इस तरह के जितने भी पेजेस ओड पेजेस हैं इन पे डिफरेंट किस्म का हेडर लगे, और जो इवन पेज है जैसा कि क्या है 2, 4, 6, इन पे डिफरेंट किस्म का लगे। एक नॉर्मली कहा, मैंने बताया नॉर्मली लगे जिसमें जो हेडर सेट करोगे एंड तक वही जाएगा। एक ओड एंड इवन, ओड पे कुछ और शो करवाएगा, इवन पे कुछ और शो करवाएगा। और तीसरा हम क्या करते हैं, सेक्शन ब्रेक से करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताई, जैसे कि आप कुरान पाक में पहला पारा, या हम कोई अपनी नोट्स की या कोई बुक्स वगैरह अपने कोर्स की देख लें, हम जब देख रहे होते हैं तो ऊपर हर पेज के ऊपर लिखा होता है मॉड्यूल 1 है। जैसे वो ख़त्म हुआ फिर मॉड्यूल 2 शुरू हो गया। वो बुक एक है, फाइल एक ही है, लेकिन उसके अंदर हेडर डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट होंगे। तो एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, और ये सेक्शन ब्रेक से होगा। आज हम इन तीनों तरीक़ों को देखेंगे कि हमने किस तरह तीनों तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए हम हेडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो काली सब लोग थोड़े से एक्टिव हो के बैठ जाएं और एक्टिव हो के इसको सुने, ताकि थोड़ा सा हो आपको अच्छे से समझ आ जाए। चले मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। जैसा कि देखो अभी अब मैंने आपके सामने एक पेज ओपन किया हुआ है, बिल्कुल ब्लैंक पेज है, खाली है, उसके ऊपर कुछ भी अभी नहीं लिखा हुआ, नॉर्मल है ये। मैं यहाँ पे आया और इंसर्ट टैब के अंदर, होम के बाद इंसर्ट टैब जो आता है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नीचे एक टैब आ रहा है हेडर एंड फुटर के नाम से। किस नाम से आ रहा है? मैंने हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया, दोनों में से कोई भी आप एक ऑप्शन ले लो।
जैसे दोनों में से एक ऑप्शन लोगे दोनों एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आपको याद है ना कि हमने वो पीछे किया था होम टैब के अंदर ये फाइंड एंड रिप्लेस पर आप फाइंड पर क्लिक करते थे, डायलॉग बॉक्स आता था, उसमें रिप्लेस भी साथ ऑप्शन हमें देता था। इसी तरह इंसर्ट के अंदर मैंने यहाँ पे आके हेडर पे क्लिक किया तो वो मुझे सबसे पहले उसने पूछा है कि आपने हेडर किस किस्म का लगाना है। ठीक है जी, इसके अंदर कुछ बने बने हेडर के स्टाइल पड़े हुए हैं, आपने सिर्फ उसके अंदर डाटा ऐड करना है। जैसा कि देखो ये है ब्लैक नॉर्मली है इसके, ये इसके अंदर उसने 3 हमें पोर्शन दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम लिखना है, यहाँ पे पेज नंबर लिखना है और यहाँ पे जो कोई मौजूदा क्वेश्चन चल रहा है उसका नाम लिख देना मैंने। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर वो कहते हैं जैसे ये है, इसमें आप कंपनी का नाम सिंपल लिख सकते हो, साथ लोगो ऐड कर सकते हो। एक ये है, अगर इनमें से कोई भी पसंद नहीं आता तो आप ऐड हेडर पे क्लिक करोगे तो खाली जगह आपको दे देगा, आप अपनी मर्जी से जैसा मर्जी स्टाइल बना लें। ठीक हो गया। अभी फ़िलहाल मैं इनमें से ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मैंने एक दफ़ा सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो उसका टाइटल कर दो। मैंने कहता मैं डॉक्यूमेंट बनाना, मैं जो अपना कंपनी का हेडर बनाने लगा हूँ कि हर किस्म के लेटर मैंने इसके अंदर कंपोज करने हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस कॉलेज के अंदर, तो हम इस कॉलेज का नाम लिख लेते हैं जी। हाँ जी, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समराबाद लाहौर लिखते हैं मैंने। ठीक हो गया जी। अब आपने इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, इसको सेलेक्ट किया, जैसे मैं इसका साइज इंक्रीज़ कर दिया, इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दिया। जो इसके अंदर मैंने कुछ और भी चेंजेस करनी है वो मैं कर करा सकता हूँ इसके अंदर। ठीक हो गया जी। अब जैसे ये मैंने सिंपल सा लगाया, अभी कोई लोगो भी नहीं लगाया, कुछ और भी नहीं लगाया, मैंने सिंपल एक इस अदारे का नाम लिख दिया जी। ठीक हो गया। जैसे ही मैंने अब देखें जब हेडर आया था तो वो ये जो हमारा मार्जिन एरिया था उसने उसके अंदर उसको लगाया है, हमारे वर्किंग एरिया के अंदर नहीं लगाया उसने। ठीक हो गया जी। ये हमारा सारा वर्किंग एरिया था, सॉरी मार्जिन एरिया था, उसके अंदर इसने इसको एडजस्ट किया है। ये नीचे भी जो वर्किंग एरिया था उसको इसने इनएक्टिव कर दिया, इसका कलर वरना वाइट होता है। अब मैं बाहर क्लिक करने लगा हूँ तो इसका कलर कुछ और कर देगा और नीचे ये वाइट कर देगा, मतलब अब इसमें मैं लिख सकता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे आके खाली जगह पे डबल क्लिक किया तो उसने ऊपर वाले हिस्से को इनएक्टिव कर दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं कर सकता हूँ, कोई भी चेंज इसके अंदर। अब मैं नीचे कुछ भी लिख सकता हूँ, जितना मर्जी मेरा लेटर है वो मैं नीचे लिख सकता हूँ। अब जैसे मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, देखो उसने सारे पेज मुख्तलिफ 11 पेज नीचे बना दिए मुझे। लेकिन आप 11 पेजेस में एक चीज़ नोट करिएगा, तमाम पेजेस के ऊपर सेम चीज़ लिखी आ रही है। मैंने एक दफ़ा लिखी या 11 दफ़ा लिखी थी? मैंने एक दफ़ा लिखी, तमाम पेजेस के ऊपर वो आना शुरू हो गई है। ठीक हो गया जी। दैट्स कॉल हेडर। ठीक है जी। अब देखिए मैंने इसके ऊपर यहाँ पे आके हेडर पे मैंने डबल क्लिक किया, मैं कहता हूँ मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा कि इसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आके मैंने कलर डिफरेंट जो कलर है उनमें से जो मुझे अच्छा लगता है वो कलर मैंने सेलेक्ट किया। अगर इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है तो अलाइनमेंट चेंज की। अब मैंने देखे किसी एक के अंदर आके थोड़ा सा चेंज किया है और जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया तो अब देखो बाकी पेजेस के अंदर भी ऑटोमेटिकली वही हेडर चेंज हो चुका होगा। क्लियर? समझ आ गई सबको? एक तो ये तरीका था। दूसरा मैं अब इसको ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे आया अगेन इंसर्ट के अंदर मैंने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, एडिट हेडर मैं अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहता हूँ। ठीक हो गई। यहाँ पे आया एडिट हेडर में, उसने मुझे बिल्कुल खाली जगह दे दी है। मैं अगर किसी और कंपनी का नाम लिखना चाहता हूँ, कुछ और लिखना चाहता हूँ, मैंने वो लिख दिया। जैसे ये एक कंपनी का मैंने नाम लिख दिया।
ये लिखा, इसका मैंने साइज इंक्रीज किया। अब कुछ कंपनी वाले क्या करते हैं, इस कंपनी के साथ ही नीचे उसका नाम भी एड्रेस भी लिख देते हैं। जहाँ पे हेडर लिखते हैं उसी के साथ उसका एड्रेस भी लिख देते हैं, ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, फ़ोन नंबर लिख देते हैं। इस किस्म की चीज़ें भी साथ आप ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका ये ईमेल एड्रेस मैंने लिख दिया अपने पास से, फेक नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आके मैंने उसका फ़ोन नंबर लिख दिया। ठीक हो गया जी। और इनका साइज़ मैंने जो कंपनी का नाम लिखा था उससे थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। कंपनी के नाम को बोल्ड करना, बोल्ड कर दो अगर इसको, तो आपने सारे अपर केस में लिखना है। आपने यहाँ पे आके इसका कुछ स्टाइल चेंज करना है, जो भी आपने करना वो एक दफ़ा आप कर लीजिए। अच्छा, दोबारा अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपनी का नाम लिखा। आप कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो हाथ खड़ा करके अच्छे तरीके से, सारे इकट्ठे ना बोला करें, हाथ खड़ा करके कोई दरमियान में सवाल हो तो कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि आप रिकॉर्डिंग कर रहा तो आप मेरे से कुछ सवाल ना करो। ठीक हो गया जी। चलें, अब हम लेक्चर की तरफ वापस आता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कंपनी का नाम लिखा, नीचे मैंने उसका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख दिया। क्लियर? अगर आप उसका एड्रेस भी लिखना चाहो तो यही भी लिख सकते हो, वो कोई मसला नहीं, वो आपकी मर्जी। मैंने फिलहाल यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर मैंने अपने पास से लिख दिया। अब जैसे ही मैंने देखो ये वर्किंग एरिया पे क्लिक किया मैंने, अब आप चेक करो तमाम जगह पे जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था वहाँ पे दी लेजेंड्स और ईमेल एड्रेस और, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। देखें कि ये बिल्कुल डाटा इसके साथ ही लगा हुआ है। तो हम आपके फिर क्या करें, यहाँ पे आके यहाँ पे मैंने 2 एंटर के बटन प्रेस कर लिए कि जब मैं लिखा हूँ तो वो इसके नीचे लिखना शुरू करेंगे ना, होगा उसकी जगह बिल्कुल साथ ही मेरा डाटा मिल जाए। ठीक हो गया जी। या मोस्टली क्या कर लेते हैं, यहाँ पे खाली जगह पे छोड़ के यहाँ डेट का सिंपल डेट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, इस तरह ही डाल देते हैं। अब देखिए तमाम पेजेस के ऊपर ये चीज़ अब सेम आपको नजर आएगी, ऐसे ही है। अब आपने प्रिंट किया तो एक लेटर क्या, तो साथ ये डेट भी आपने डाल ली। कुछ भी ऐसे करना, अगर ये आपने नहीं रखना तो इसको आप ख़त्म कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस किस्म की है, आपने वो काम कर लिया। ऐसे ही है। इसी तरह आप इसी के ऊपर देखो क्लिक करोगे तो साथ आपको ऊपर ये फुटर भी शो कर रहा है, कर रहा है ना। मैंने इस फुटर के अंदर आके लिख दिया एड्रेस, कोई भी आप एड्रेस लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जी अब देखिए ये मैंने एड्रेस लिखा यहाँ पे आके। ठीक है जी। अगर मैंने इसके ऊपर कोई लाइन ऐड करनी है तो लाइन भी ऐड कर सकता हूँ मैं, ये लाइन ऐड कर दी। जैसे ही अब मैंने क्लिक किया देखो तमाम पेजेस के ऊपर ऊपर हेडर नजर आएगा आपको और नीचे उसका एड्रेस नजर आ रहा है। ठीक हो गया जनाब, समझ आ गई है। ये तो था जो मैंने आपको कहा कि एक उसका पोर्शन हेडर एंड फुटर लगाना, जो कि एक पेज पे लगाऊंगा तमाम पेजेस पे शो करेगा। ठीक हो गया जी। दूसरा मैंने आपको कौन सा हेडर फुटर में, ओड एंड इवन वाला। क्लियर? अब मैं यहाँ पे आया कि नई फाइल में ले रहा हूँ, यहाँ पे ओड एंड इवन को इस्तेमाल करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो हेडर एंड फुटर हम कैसे लगा सकते हैं। इसी तरह जैसे मैं आया ये हेडर एंड फुटर की ऑप्शन पे आया, ये मैंने हेडर एंड फुटर लिया। अब देखो इसके जैसे मैंने हेडर एंड फुटर लिया, इसका एक डिज़ाइन का आगे ओपन हो गया टैब, जैसे हम पिक्चर के लिए होता था हमारा, टेबल के लिए किया था, टेबल के लिए हो रहा था। तो यहाँ पे आके क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस क्या आ रहा है। मैंने इसके ऊपर डिफरेंट ओड एंड इवन पे सिर्फ एक दफ़ा क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ओड हेडर एंड फुटर वाला ऑप्शन ओपन हो गई है। मैं ये चेक साइन ख़त्म कर रहा हूँ, अब सिर्फ क्या आ रहा है, हेडर बस। इसका मतलब है जो पहले तरीके मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया लेजेंड्स वाला, सारे पेजेस पे सेम ही चलेगा। मैंने यहाँ पे आके हेडर ओड एंड इवन वाली ऑप्शन इस्तेमाल की। यहाँ पे मैंने आके लिखा
ठीक हो गया जनाब। जैसे ही मैं अगले पेज पे आया हूँ, देखिए अगले पेज पे आया तो उसने अगला पेज मुझे खाली दे दिया है। ये खाली क्यों दिया उसने अगला पेज? हमने ओड के ऑप्शन पे लगाया है। अब मैं इवन के ऑप्शन पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ। ठीक हो गया जी। और इसको भी मैंने नेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दी ताकि हमें नजर आए। अब देखिए मेरे पास जो इस साइड वाले पेपर होंगे उन पे लेजेंड लिखा आ रहा है, यहाँ पे दिल फॉर्मल भी लिखा आ रहा है। जैसे जैसे ही मैं आगे करता चला जा रहा हूँ, देखें पेजेस बनते चले जा रहे हैं, लेकिन तमाम पेजेस के ऊपर एक साइड पे जो ओड वाले पेजेस है वहाँ पे दी लेजेंड्स आ रहा है, और जो इवन वाले पेजेस है वहाँ पे दी फॉर्मल्स आ रहा है। समझ आ गई यहाँ तक की? अब इसके ऊपर आप एक और ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे जिधर आपने डिफरेंट ओड एंड इवन की ऑप्शन इस्तेमाल की थी, उसके ऊपर एक ऑप्शन आ रही है डिफरेंट फर्स्ट पेज। क्या आ रहा है? डिफरेंट फर्स्ट पेज आ रहा है। मैंने यहाँ पे आके इसको फर्स्ट पेज पे भी क्लिक कर दिया। अब देखो उसने मुझे जो ओड पेजेस हैं इस पर कुछ और दिखा रहा है, इवन पेजेस पे कुछ और दिखा रहा है, ऐसे ही है। ओड पेज के ऊपर मुझे लेजेंड दिखा रहा है और इवन पेज के ऊपर फॉर्मल्स दिखा रहा है, लेकिन पहला पेज उसने खाली कर दिया है। यहाँ पे आप कुछ और लगा सकते हो। अब एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर 3 हेडर फुटर लगा सकते हो आप, ओड एंड इवन वाला और फर्स्ट पेज वाला। समझा गई? तो मैंने फर्स्ट पेज पे लिख दिया जी ठीक हो गया जी, स्पेक्ट्रम पाकिस्तान लिख दिया मैंने। अब चेक करो, पहले पेज पे स्पेक्ट्रम आ रहा है हेडर की जगह पे, दूसरे पेज पे रिफॉर्मर आ रहा है, दूसरा पेज इवन था इस वजह रिफॉर्मर आ गया, तीसरा पेज अब लेजेंड है इसलिए आ रहा है कि वो हमने ओड पे किया हुआ था तो ओड पे आना शुरू हो गया। क्लियर? समझ आ गया जी यहाँ? तो ये हमारे दो तरीके हो गए, दो किस्म के हमारे हेडर हो गए, एक नॉर्मल और दूसरा फर्स्ट पेज एंड ओड एंड इवन का डिफरेंस क्रिएट करके। अब मैं यहाँ पे आके एक तीसरी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। पेजेस मैंने कुछ बना लिए हैं। अच्छा, पेजेस मैंने ये बनाए कुछ इसके अंदर, और पेजेस बनाने के बाद मैं इसके अंदर हेडर एंड फुटर की ऑप्शन वैसे ही इस्तेमाल करता हूँ। जैसे यहाँ पे आया और हेडर एंड फुटर के मैं ऑप्शन पे आके मैंने लिखा चैप्टर नंबर 01। ठीक हो गया जी? अब देखिए मैंने चैप्टर नंबर 01 देखा, तो जैसे ही मैंने पेज किए सारे पेजेस के अंदर वो चैप्टर नंबर 01 मुझे उसने शो करना शुरू कर दिया। आ गया सबके अंदर चैप्टर नंबर 1। लेकिन ये 22 पेजेस बने हैं, मैं इसको थोड़ा सा और क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस अब मेरे पास कितने आ गए? ठीक है, 211 211 टोटल पेजेस मेरे पास अब आ गए हैं। अब देखिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे चैप्टर नंबर 1 था, वो तकरीबन यहाँ पे आके इस पेज पे आके वो चैप्टर नंबर ख़त्म हो गया है। ठीक हो गया जी? यहाँ पे आके ये जो चैप्टर था यहाँ पे वो ख़त्म हो गया, तो मैंने कंट्रोल एंटर का बटन प्रेस किया। कौन सा बटन? कंट्रोल एंटर का बटन प्रेस किया, मतलब पेज ब्रेक लगा दिया मैंने इसको। मैंने कहा यहाँ से ये मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया, अब इधर से नेक्स्ट चैप्टर मेरा स्टार्ट हो गया। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 आए। अगर मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 लिखा तो वो सारे पिछले भी चेंज कर देगा। तो अब फिर मैं क्या करूँ कि मुझे अलग से इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे आया, ये जो पेज है जहाँ से मेरा सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक हो गया जी? तो यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, उसको ये प्रीवियस जो सेक्शन है इसको मैं ब्रेक कर दूँगा यहाँ पे आके। ठीक हो गया? तो ब्रेक करने के लिए पहले एक था, यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट में हाँ जी, पेज लेआउट में आके ऑप्शन थी ये वाली, याद है आपको ये वाली ब्रेक्स वगैरह? तो मैंने कहा था सेक्शन ब्रेक हम बाद में करेंगे, याद है कि नहीं? अब देखो मैंने यहाँ पे आके नेक्स्ट पेज पे तो जाना है, लेकिन साथ यहाँ पे सेक्शन ब्रेक करनी है मैंने इसको। ठीक हो गया जी? यहाँ पे क्लिक किया, ब्रेक पे आया मैं, और यहाँ पे एक तो पेज ब्रेक किया और दूसरा यहाँ पे आके मैंने ब्रेक में आके सेक्शन ब्रेक कर दिया। बल्कि इकट्ठा ही कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे आया और ब्रेक की ऑप्शन पे सेक्शन ब्रेक। ठीक हो गया जी? अब आके इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? हेडर सेक्शन 1।
और यहाँ क्या लिखा आ रहा है, हेडर सेक्शन 2 लिखा आ रहा है वो। अब यहाँ पे आके मैंने इसको सेक्शन ब्रेक करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिंक खत्म कर दिया, लिंक टू प्रीवियस, मतलब जो पिछला सेक्शन है उसके साथ लिंक खत्म कर दे उसका। ठीक हो गया, क्या है, पिछले सेक्शन के साथ लिंक खत्म कर दे। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब आपने उसने देखिए इसका लिंक खत्म कर दिया। अब मैं चेंज करके देखता हूँ, चैप्टर 2 लिखा, अब पीछे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही यहाँ तक चैप्टर नंबर 2 है, सॉरी 1 है, और यहाँ से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। मैंने कुछ पेज आगे जाके मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आके अगेन मेरा चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा और चैप्टर अगेन खत्म हो रहा है। तो मैंने क्या किया, वैसे ही पेज लेआउट में आके ब्रेक और सेक्शन ब्रेक, जैसे ही सेक्शन ब्रेक पे क्लिक किया वो मेरा नेक्स्ट पेज पे बाकी सब चला गया। और फिर मैं वैसे ही आया, यहाँ आने के बाद सबसे पहले क्या किया, लिंक खत्म करना है। मैंने लिंक टू प्रीवियस देखा भी, ये जरा से गौर से देखें, इसका कलर थोड़ा सा आपको चेंज नजर आ रहा है बाकी ऑप्शन से। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब वो भी वैसे ही हो गया है, डीएक्टिव हो गया वो। करने के बाद इसको मैंने सेक्शन नंबर 3 था तो चैप्टर नंबर 3 कर दिया मैं इसको, समझ आ गई है। इसी तरह आप रिपीट में करते चले जाएंगे तो आपके डिफरेंट किस्म के एक ही फाइल के अंदर चाहे आप 10 किस्म के चाहे 15 किस्म के हेडर और फुटर लगा सकते हैं। क्लियर, आपने देखे जैसे ये मैंने लिखा चैप्टर नंबर 1 2, आप इसी के साथ आगे उस चैप्टर का नाम भी लिख दें, यहाँ पे आके उस चैप्टर के साथ नाम भी लिख दें चाहे, तो वो ऑलवेज इस सेक्शन के अंदर वो रहेगा, बाकी में नहीं रह जाएगा। जैसे मैंने सेक्शन का नाम रख दिया जी MS वर्ड रख दिया, ठीक हो गया जी। और इस सेक्शन का मैंने नाम रख दिया आके, इसका हम नाम रख देते हैं MS एक्सेल। अब देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये चैप्टर में पीछे सारा चैप्टर नंबर 2 आ रहा है और MS वर्ड आ रहा है, ऐसे ही जी। जैसे ही चैप्टर नंबर 3 पे आएगा तो साथ उसने यहाँ से चैप्टर नंबर 3 और एक्सेल लिखना शुरू कर दिया। याद है सबको? तो आज हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हेडर फुटर कितने किस्म के होते हैं, मतलब कितने टाइप्स का लगा सकते हैं। नॉर्मली जो एक पेज पर लगाओगे सारे पेज पे जाएंगे। दूसरा क्या था, ओड एंड इवन और फर्स्ट पेज के डिफरेंस के साथ लगाओगे। तीसरा क्या था, सेक्शन ब्रेक के साथ आप डिफरेंट किस्म के चैप्टर्स के लिए या मॉड्यूल के लिए एक ही फाइल के अंदर डिफरेंट हेडर एंड फुटर लगाने के लिए आप सेक्शन को ब्रेक करके भी आप लगा सकते हो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसके नेक्स्ट कुछ ऑप्शन है छोटी छोटी, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। और असल जो मेन काम था इसके अंदर वो हेडर लगाना है, बने बनाया और एडिट करके अपनी मर्जी का, वो हमने देख लिया। एक कुछ कुछ छोटी छोटी ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने एक और नई फाइल क्रिएट कर ली है, यहाँ पे आके मैंने कुछ पैराग्राफ बना लेता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी समझ रहे कि हम काम क्या कर रहे हैं, हमारे पास डाटा आ जाए। अब देखिए हमारे पास आ गया डाटा, और इंसर्ट में उसी तरह आया, आप हेडर एंड फुटर में आए हैं, ये वाला आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो आपने जैसे मैंने पहले लिखा था, ये मैंने इसका हेडर लिखा, हेडर लिखने के बाद सेंटर में आके मैं कुछ और चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। वो और चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे आके क्लिप आर्ट है, कोई तस्वीर ऐड करनी है। बेसिकली ये ऑप्शन जो पिक्चर की ऑप्शन, यहाँ पे कोई तस्वीर वो तो ऐड करनी नहीं होती जो आपके डॉक्यूमेंट के यहाँ से हो। यहाँ पे हमने अपना कोई ना कोई लोगो ऐड करना होता है, अपनी कंपनी का लोगो ऐड करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आया, मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो ये ठीक है जी। जहाँ आपका कोई पड़ा हुआ पिक्चर में यहाँ पे कोई भी तस्वीर देख लेता हूँ, अगर डेस्कटॉप के ऊपर कोई तस्वीर नजर आ जाए, जैसे ये तस्वीर पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ ये कंपनी जैसे होंडा की कोई भी कंपनी हो सकती है, उसको मैंने क्लिक किया तो वो तस्वीर इसके साथ आ गई। और तस्वीर का साइज़ मैंने कम कर दिया एज ए लोगो इस्तेमाल करने के लिए इसको। आप देखें जहाँ पे आप उसको सेट करोगे वो वहीं पे सेट हो जाएगी। तमाम पेजेस पे आके आप चेक करो, सेम तस्वीर भी वही आ रही है, जैसे जिस साइज़ में कहा था उसी साइज़ में तस्वीर और हेडर नजर आ रहा है। समझा गई जब? क्लियर? उसके बाद देखें यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके साथ एक ऑप्शन आ रही है डेट एंड टाइम के हवाले से। क्या आ रही है? डेट एंड टाइम के हवाले से। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी आपको डेट ऐड करना चाहते हो, डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट पड़े हुए हैं, मैंने वो ऐड किया तो वहाँ पे वो डेट एंड टाइम आना शुरू हो गया। ठीक है जी, क्लियर? वो टाइम इसलिए नहीं आया, मैंने फॉर्मेट जो इस्तेमाल किया वो सिर्फ और सिर्फ डेट वाला था। जैसा आप फॉर्मेट इस्तेमाल करोगे उसी फॉर्मेट में वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। क्लियर? अच्छा, लास्ट इसमें एक इंतहाई अहम ऑप्शन है, ये अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, जरा एक्टिव हो जाए सब लोग अच्छे तरीके से। आप देखिएगा ये आखिरी ऑप्शन इसके अंदर बड़ी इंतहाई अहम चीज़ है ये भी। जैसे यहाँ पे आके मैंने ये सेक्शन वाला काम किया था, ये वाला जो है, मैं कहता हूँ इसके एंड पे मैंने इसके फुटर के अंदर मैंने, अब ये कोई कंपनी का लेटर तो है नहीं है, मेरी बुक कंपोज हो रही है, तो इसके नीचे पेज नंबर मैं ऐड करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? पेज नंबर ऐड करना चाहता हूँ। तो इसी तरह आए हम इंसर्ट के अंदर, ये साथ हेडर फुटर के साथ एक ऑप्शन आ गया पेज नंबर की। चाहे आप यहाँ से वो नंबर ऐड कर लें, चाहे आप इसके ऊपर क्लिक करो, जब ये हेडर फुटर आ जाएगा तो यहाँ भी ये ऑप्शन आ रही है, वही जो बाहर की ऑप्शन यहाँ भी आ रही है,
पेज नंबर के सेम वही चीज़ें आ रही हैं। ठीक हो गया। तो मैंने अगर लगाना कहता पेज के टॉप पे लगाना है, बॉटम पे लगाना है, मार्जिन में या करंट पोजीशन में। करंट पोजीशन से मतलब जहाँ पे आप उसका इस वक्त कर्सर है, तो मेरा इस वक्त कर्सर फुटर के अंदर है और इस साइड पे है, तो मैंने यहाँ पे आया और करंट पोजीशन के ऊपर मैंने कहा आके नंबर्स लगा दे। इस वक्त मैं पेज नंबर 51 पे था, तो उसने 51 का नंबर लगा दिया। अब मैं देखें इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूँ ताकि आपको नजर आ जाए। अब चेक करें, तमाम पेजेस के ऊपर नंबर ऑटोमेटिकली लग गए। लगे पेज नंबर। जो मैंने अभी आपको कहा था कि इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, ज़रा वो गौर से सुन लीजिएगा। वो बेसिकली क्या चीज़ है, जैसे आपने ये नंबर तो लगा दिया, अब ये नंबर लगने के बाद टोटल पेज आखिरी नंबर क्या लग रहा है 212। अब ये ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि इतनी बड़ी बुक है तो मैं किसी एक बंदे को कंपोज करने के लिए ना दूँ। मैं कहता हूँ यार 2-4 चैप्टर आप 4 चैप्टर कर लो, 4 चैप्टर आप इसको कर लो और 2 चैप्टर तीसरा बंदा इसको टाइप कर ले। अब उन्होंने अपने अपने सिस्टम के अंदर वो टाइप किया और उसने पूछ लिया कि जी आपके टोटल पेजेस कितने बने। उसने कहा कि मेरे टोटल बने पेज 122 है। कितने बने? 22 बन गए मेरे टोटल पेज। और दूसरा उससे आगे वाला टाइप कर रहा है वो फिर पेज नंबर कहाँ से लगाना शुरू करेगा? वो दोबारा 1 से तो नहीं लगाएगा वो पेज। तो वो क्या करेगा, दोबारा यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और आखिर में कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे टोटल पेज कितने हैं? 212 ही है, इसलिए वो 212 पे एंड पे आया था। लेकिन अगर गौर करिएगा, अब यहाँ पे आके मैं पेज नंबर पे आया और यहाँ पे आके मैंने उसे कहा कि फॉर्मेट पेज में जाओ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है पहले कि आपने कौन सा नंबर लगाना। मैंने कहा ये जो नॉर्मल नंबर है यही लगाएं। यहाँ इसके अंदर और भी पड़ा हुआ है ABC या अल्फ बे पे इस किस्म के या रोमन वाले जो पड़े हुए हैं, आप कोई भी में से ये नंबर चूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जो नॉर्मल वही लगाए। दूसरी जिसमें अहम चीज़ है, मैंने कहा स्टार्ट एट 1 2 3। क्यों? ये जो पहला बंदा था जिसने पहले चैप्टर टाइप किए थे, ये उसने 1 से लेकर 122 तक नंबर उसने लगा लिए हैं, तो उसका वो फाइनल हो गया। अब अगली फाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से नंबर शुरू कर रहा हूँ? 123 से शुरू कर रहा हूँ, 123 से शुरू कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ओके का बटन प्रेस किया, अब देखो ये जिसका देखने में ये इसका पहला पेज है, ऐसे है ना? ये देखने में इसका पहला पेज है, 212 पेज में से ये पहला पेज है, ऐसे ही है। ये इसका नंबर कौन सा लगा रहा है? क्योंकि हमने उसे कहा था कि नंबर 123 से शुरू करें लगाना। बात समझा गई? नेक्स्ट पेज पे आओ, अब 124 आ रहा है और इसी तरह आप आखिरी पेज पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे हमें बता रहा है आपके टोटल पेज 212 थे और आप 212 पर ही हो, लेकिन पेज नंबर पे हमें शो करवा रहा है 334 पेज। ठीक हो गई? मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करने पहले हमने किया, मैंने आपको बताया कि हेडर एंड फुटर हम कैसे कैसे कौन कौन से लगा सकते हैं, फिर बताया कि किस तरह लगा सकते हैं। फिर हमने पेज नंबर्स के हवाले से भी कुछ चीज़ें देखी, डेट एंड टाइम के हवाले से भी उसके अंदर ऐड करना, उसके अंदर कोई भी तस्वीर मतलब एज ए लोगो इस्तेमाल करने के लिए कोई भी तस्वीर ऐड करना, ये हमने इसके अंदर किया। फिर हमने सेक्शन ब्रेक करके वो हेडर फुटर लगाया। फिर हमने ओड एंड इवन के डिफरेंस वाले हेडर फुटर ऐड करना देखे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह जैसे मैंने ये 2-3 डिफरेंट फाइलें बना के आपको करके दिखाया। आप सब लोग जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, सब लोग लेक्चर खत्म होने के बाद अपने अपने सिस्टम के ऊपर इसी तरह इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करें। ये चीज़ लाजमी किया करें, जो काम हो जिस दिन पढ़ाया जाए लेक्चर होने के बाद उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया करें।